Hello, namaste, all of you. आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 22। हाय, नमस्ते पारुल दीदी। हेलो मेहुल जी। जैसे ही हमारे आज के गेस्ट यहाँ पर उपस्थित होते हैं, हम आज का एपिसोड शुरू करेंगे। नमस्ते, मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मशी भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 22। एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे कबीर वाणी के साथ। गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं। ब्रह्म लो ब्रह्म कहे सो टल सके, गुरु कहे सो होई। जय गुरुदेव। जैसे हम कहते हैं कि गुरु का वाक्य पत्थर की लकीर होता है, और अगर हम अपने गुरु की कही हुई हर एक बात को पत्थर की लकीर समझे और उनका अनुसरण पूरे मन से करें, तो सही में हमारे गुरु हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं और हमें जो सलाह दी होती है वो हमारे अच्छे के लिए ही होती है। कभी कभार क्या होता है कि हमें तुरंत वो चीज़ बुरी लगती है, बट इन फ्यूचर हम जब सोचते हैं कि तब हमने गुरु जी की वो बात मान के बहुत ही अच्छा काम किया था। तो गुरु के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना एक शिष्य का परम धर्म होता है, और गुरु की कही गई हर एक बात हमें उनको सराखों पे लेना चाहिए। हमारे गुरुजी श्री धर्मशी भाई शाह के बहुत सारे शिष्य और शिष्याएं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज का एपिसोड है जिसमें हम बुलाने जा रहे हैं गुरुजी की एक ऐसी होनहार शिष्या को जो कि कथक में शिक्षा विशारद एवं अलंकार की पदवी प्राप्त कर चुके हैं, और अहमदाबाद में रहकर अपनी संस्था ठुमरी कथक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कथक की शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे दीदी कविता बेन भावसार को। नमस्ते दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते प्रतिभा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर दीदी। सही में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे सीनियर दीदी इतने प्यार से, मैं एक बार अगर उनको इनवाइट करती हूँ और इतने प्यार से मुझे यहाँ पर आके प्रोत्साहन देते, तो मुझे सही में आप सबका प्यार मिलता रहे, वो ही मेरे लिए बहुत अच्छी मेरा भाग्य है। और आज आप जो, क्योंकि सबको पता है हमारा एवरी संडे 5 to 6 लाइव शो होता है, बट या कुछ मेरे ही कुछ ऐसे रीजन था कि मैं आज 5 to 6 नहीं कर पा रही थी। तो आपने बहुत अच्छे से मुझे प्यार से जो सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच दीदी। कि आप जो 3 to 4 का हमने टाइमिंग सेट किया, उसमें भी आपने
जबकि मैंने आज सुबह ही बोला आपको कि ये इमरजेंसी है, 3 to 4 करना पड़ेगा, तब भी आपने अपना शेड्यूल था, मुझे पता है आप कितने बिजी थे, बट फिर भी आपने वो मैच करके वो आज का टाइमिंग मेरा सेट कर दिया और सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच दीदी। हेलो, नमस्ते अर्चिता दीदी। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम का इश्यू होगा शायद। हाँ जी। ओके, ठीक है। आ रही है अभी मेरी आवाज? हाँ, अभी आई है। हाँ, जी दीदी। तो तो जब आज से आपने ये गुरु शिष्य श्रृंखला शुरू किया, तब से मैं लाइव तो हर बार नहीं ज्वाइंट हो पाती थी, पर मैं जब भी आप लिंक भेजते थे तो मैं उसमें ज्वाइंट होती थी। मैं देख दीदी आपका वाईफाई ऑन है, देखो ना प्लीज एक बार। फिर से हम दीदी को ज्वाइन करने की ट्राई करेंगे, शायद टेक्निकल इश्यू है इसलिए ये सब हो रहा है, बट नॉट टू वरी, हम वापस दीदी को इनवाइट करेंगे। जैसे ही दीदी ज्वाइन होते हैं हम उनको इनवाइट करके वापस अपना यह एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। यस, दीदी आ चुके हैं, हमने रिक्वेस्ट भेज दी है, अभी कुछ ही क्षणों में दीदी भी हमारे साथ होंगे। कविता दीदी, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, आप प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। वेलकम अगेन दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप दिख रहे हो पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आपका वाईफाई, आप नेटवर्क एक बार चेक कर लो ना दीदी, आपका वाईफाई की मोबाइल डेटा क्या ऑन है, एक बार चेक कर लो ना प्लीज। 1 मिनट, मैं फिर से ज्वाइंट हो जाऊं। 1 मिनट। टेक्निकल इश्यूज तो रहते हैं, बट यही वो मौके होते हैं जब हमें सीखने को मिलता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आए बट हमें अपना काम कैसे अच्छे से कंटिन्यू करना होता है। और अगेन दीदी वापस रिज्वाइन जब होते हैं तब हम वापस उनको रिक्वेस्ट करेंगे। हम वेट करें, दीदी जैसे ही ज्वाइन होते, नेटवर्क इश्यू है कुछ। नमस्ते निपा दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है जब आज, वैसे तो रेगुलर हमारा जो एपिसोड का टाइमिंग है 5 to 6 है, बट आज हमने 3 to 4 रखा है, फिर भी आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
वापस हम कविता दीदी को ज्वाइन करने की ट्राई कर रहे हैं। हाँ। अगेन दीदी। हेलो। हाँ जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, जी। ठीक है जी। पता नहीं, दोनों चालू है, मोबाइल डेटा भी है और फिर वाईफाई भी किया, फिर अभी हुआ। पहले आप दिख नहीं रहे थे मुझे, इसलिए। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम दीदी। तो शुरू करते हैं। आपकी कथक की जर्नी कैसे हुई, कैसे आपकी मुलाकात गुरुजी के साथ हुई? एक ही मिनट, आवाज नहीं आ रही है मुझे, फिर से 1 मिनट में मैं। नो प्रॉब्लम दीदी, वेट करो, आ जाएगा। जी, आ गया। हाँ, अभी आ गए। जी, आपका आवाज, आपकी आवाज आ रही दीदी, कंटिन्यू। तो कोई प्रॉब्लम, ओके। बाई चांस आपको नहीं भी दिखू, बट आप अपनी बात शुरू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, ठीक है। तो आपकी जर्नी वैसे के तो बारे में हम जानना। गुरुजी के बारे में सब मेरे गुरु बहन, गुरु भाइयों ने आगे बता ही दिया है आपको कि गुरुजी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। राइट। राइट। हमारे जो पिताजी थे, तो गुरुजी भी हमारे दूसरे पिता ही थे। राइट। और जैसे पहले सबने बताया, ऐसे हम पहले गुरुजी को तो धर्मशिव भाई कहते थे या सर बोलते थे, और राइट। गुरु माँ को भी जवेर बहन ऐसा ही बोलते थे। फिर बाद में ये तो गुरुजी आया, पर हमको जो निकटता जो लगती है ना, वो मतलब धर्मशिव भाई ऐसे बोलने में ही थी। और राइट। मैं दक्षिणामूर्ति में पढ़ती थी। मेरी शुरुआत कहाँ से हुई वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो राइट। दक्षिणामूर्ति स्कूल का जो हम 4th स्टैंडर्ड में थे, तो जो हमारा क्लासरूम था वो और हमारा डांस क्लास एकदम नजदीक में था। तो जैसे ओके। रिसेस होता था, तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों, मेरी फ्रेंड जो है उसका नाम दर्शना कोठारी, तो उसकी बहन नीता बहन के साथ थी गोपी कोठारी। तो दर्शना ने मुझे बताया कि मेरी बहन जाती है, तो चलो हम देखने जाते हैं। तो हम लोग रिसेस के टाइम में फटाफट नाश्ता किया ना किया और डांस क्लास के लिए निकल पड़ते और विंडो से देखते उनकी प्रैक्टिस। तो 2 दिन तो हमने ऐसे किया, देखा। फिर राइट। तीसरे दिन तो रहा नहीं गया हम दोनों से, तो हम गुरुजी को मिलने ही चले गए, अंदर गए कि हमको आपसे बात करनी है। फिर गुरुजी अरे वाह। बाहर आए। क्लास में तो प्रैक्टिस चलती होती है, और तब तो पुराना वाला हमारा क्लास था। फिर राइट। गुरुजी आए और बोला कि दर्शना को तो वो पहचानते थे क्योंकि उसकी बहन बड़ी दीदी वहां थी। और फिर मुझे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, फिर मैंने मेरा बताया, तो गुरुजी तो मेरे दादा और पापा दोनों को जानते थे। तो बोले ओके, तो फिर आप लोग फॉर्म ले जाओ और कल अपनी मम्मी को लेके आ जाओ, फॉर्म फिलअप करके फिर आपको ज्वाइन करना है। तो फिर इतना खुशी हुआ और फॉर्म लेके घर गए, जैसे कुछ अचीवमेंट मिला, ऐसा ही फीलिंग था कि हाँ, गुरुजी ने तो हाँ ही बोल दिया है हमको सिखाने के लिए। फिर घर जाके फॉर्म फिलअप करके दूसरे ही दिन से शुरू कर दिया डांस क्लास जाना। तो तब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, और 1978 की बात है ये तो। मैं ऐसे तो बड़ी हूँ, इसीलिए। तो फिर तब शुरू हुआ। पहले तो क्या था, गुरुजी हमको पूजा डांस सिखाते थे, तो उसमें भी बहुत मजा आता था। और फिर बाद में तत्कार शुरू किया, छोटे छोटे तोड़े टुकड़े भी प्रारंभिक में जो होता था वो शुरू किया है। और राइट। फिर तब क्या था, हमारे सब जो बड़े, हमारा टाइम तो दोपहर का था, शुरू में हम दोपहर को जाते थे, 3:30 का टाइम होता था। तो जैसे ही स्कूल से छूटते, 12 बजे स्कूल से घर जाते। फिर फटाफट खाना खाया, होमवर्क किया, और ऐसे इतना, ऐसे मन में होता है कि जल्दी कब 3:30 हो और हम क्लास में पहुंच जाए। तो राइट। 3:20 को तो घर से निकल जाती, मेरे घर से तो वॉकिंग डिस्टेंस था। और मैं और हिना बहन वो आगे पीछे ही रहते थे, हिना दीदी जो हमारे है वो। तो हम साथ में ही ऐसे जाते थे दोनों। और फिर वहां जाके फिर सब बड़े बच्चों का भी देखने को बैठ जाते, हमारा होता नहीं होता, फिर भी हम को घर जाने का मतलब मन नहीं होता था, तब ऐसा होता था।
और तब तो ऐसा था कि प्रोग्राम तो पहले हम नहीं कर पाते थे, तो जब भी विशारद का रंगमंच होता था तो हम देखने जाते थे। तो तब तो यशवंत राय नाट्यगृह नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया था तब। तो तब शिवानी बहन, उपेन भाई, वो सब जो हमारे बड़े गुरु भाई बहन है, उन लोगों का विशारद का प्रोग्राम था। और मुझे याद है जिला पंचायत का जो हमारा भावनगर का कॉरपोरेशन का जो हॉल होता है, वहां पे वो प्रोग्राम था। और हम तो बहुत छोटे थे, फिर भी हम वो प्रोग्राम देखने, तो गुरुजी ने बोला सब आ सकते हो, तो इतना खुश होके प्रोग्राम देखने को लिए भी गए। अरे और फिर प्रोग्राम देखते ही इतना हुआ कि इतना सारा है, हम कब इतना सारा सीख पाएंगे। मतलब ठुमरी तराना वो सब तो इतना अच्छा लगता था। हमने तो अभी शुरुआत होती है तो फिर अभी तो छोटे तोड़े टुकड़े ही होते थे, कवित भी नहीं होता था। तो कवित गद्भाव वो सब देखते ही कि हम इतना सारा है तो हम कब सीखेंगे। तो ऐसा होता था कि जल्दी जल्दी हमको भी ये सब सीखना है। फिर प्रोग्राम के बाद गुरुजी क्लास में सब डिस्कस भी करते थे, किसको क्या अच्छा लगा, क्या करना चाहिए। ऐसे सब गुरुजी हमको कोई किसी का भी प्रोग्राम जब भी होता है, गुरुजी जहाँ पे भी एग्जाम लेने भी जाते थे, तो वहां से आने के बाद भी वो प्रोग्राम के, वहां की लड़कियों की एग्जाम के बारे में भी सब हमको बताते थे। वहां का क्या अच्छा लगा, हमको क्या करना चाहिए, हमको कुछ अलग करना है। सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी का भी जो अच्छा लगता है तो हम ले सकते हैं, गुरुजी ऐसा ही बोलते थे। तो गुरुजी सब बात बताते थे कि नहीं इसका ये अच्छा था तो हम इस तरह से ये कर सकते हैं। और जब भी नया कुछ कराते थे तो मतलब रियाज प्रैक्टिस तो करनी ही होती थी। तो कोई भी नया तोड़ा पहले गुरुजी बोल सिखाते थे, फिर हमको ऐसे पढ़न भी करना होता था। तो वो पढ़न भी अभी तो आप देखोगे तो पढ़न का तरीका भी बदल गया है। ऐसे हमको तो ऐसे ही सिखाया था करने का, अभी जहाँ जाते हैं जैसे हमको तो लगता है कि ऐसे चोरी जैसा लगता है कि ये फर्स्ट ताली इधर दी, यहाँ किया खाली, और तीसरी ताली इधर, 3 ताल किया, तो ऐसे ही होता है सब जगह। पर गुरुजी बोले नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है, हमको ऐसे ही सीखना है। यही हमारा तरीका था। और तब छोटे क्लास में थे तो गुरुजी एक ब्लैक बोर्ड रखा था, तो उसमें ही हमको ताल का नॉलेज सब गुरुजी लिख के बताते थे। फिर ताल की जो निशानी सब, मतलब थियोरिटिकल पार्ट जो होता था, तब तो गुरुजी की बुक नहीं थी, तो गुरुजी जैसे हमको बोर्ड पे लिख के ही सब बताते थे। तो इस तरह से ही हमको सब करना होता था। और हम हमारी नोट पेन पेंसिल या जो भी यूज करते वो लेके जाते थे और उसमें हम लिखते थे। और जब थक जाते, गुरुजी जो नया कराते 10 या 15 बार तो करना ही करना है। फिर थकना ऐसे तो बोलना ही नहीं था कि अभी हम थक गए बैठ जाए। पर गुरुजी हमको देख के उनको तो पता चल जाता है कि अभी उन लोगों को ब्रेक देना चाहिए। तो फिर समझे, मतलब तो बिठा के फिर बोलते 5 मिनट का ब्रेक लेते। तभी भी वो हमको नेक एक्सरसाइज करवाते थे, आइस की जो हमारी एक्सरसाइज थी वो करवाते थे। ऐसे बैठ के भी ऐसे ऐसे नहीं कि गप्पा के कोई बात ऐसे की, मतलब डांस का ही हमारा गुरुजी का जीवन ही आप सबको तो पता ही, हम सबको कि डांस में ही था। तो इस तरह से ही वो हमको भी सब सिखाते थे। और उनका एक था कि एक्सरसाइज सबको करनी ही है एवरी डे, और जो हमारे तत्कार थे वो तो एवरीडे करना ही है। तो आज की तारीख में भी आप देखो तो मैं वो तत्कार अभी भी करती हूँ, मतलब सुबह 5 या 10 मिनट निकाल के वो तो करना ही है। तो उससे इतना हमको मतलब पूरा दिन हमारा ऐसे अच्छा रहता है। जैसे सबको किसी को एक्सरसाइज योगा करके होता है, ऐसे हमारे लिए ये डांस एक साधना, एक योगा जैसा ही है। तो पूरा दिन हमारा वैसे बहुत अच्छा जाता है ऐसे। तो ऐसे शुरुआत हुई, फिर प्रारंभिक का किया एग्जाम, और एवरी ईयर एग्जाम देना था। तब तो पहले ब्रेक नहीं था, मध्यमा में आके ब्रेक आ जाता था। पर ऐसे तो प्रारंभिक, प्रवेशिका, प्रथम, ऐसे सब ईयर बाय ईयर हम एग्जाम देते जाते थे। पर जब बड़े हुए, मतलब प्रवेशिका पूर्ण से, तो पहले सब लड़कियों को साथ में गुरुजी खड़े रख के तत्कार करवाते थे।
तो तत्कार में भी कितना वेरिएशन आ गया आगे जाके, मध्यमा में जाके आड़ा तत्कार जो बोलते थे, पैर को आड़ा करके, फिर एडी वाले तत्कार करवाते थे, फिर वजन वाले तत्कार। तो मतलब तत्कार के बहुत सारे वेरिएशन है। फिर पलटा ऐसे। तो वो कैसे करते, पहले सबको करना था, चारों लय में भी करना है, ठा बराबर दुगुन चौगुन, फिर सब तत्कार। तो पहले सब साथ में किया, फिर टर्न बाय टर्न, जैसे खो खेलते हैं तो कैसा करते, एक किया फिर दूसरे को खो दिया। तो मतलब उसमें तो इतना मजा आता था कि ऐसे इसका हुआ दो आवर्तन ये किया, फिर दो आवर्तन दूसरी लड़की, फिर तीसरी, ऐसे एक तत्कार का पूरा करते हैं, फिर दूसरे तत्कार, ऐसे मतलब चारों तत्कार की प्रैक्टिस ऐसे करवाते थे। फिर कभी क्या होता था कि सर्कल की भी प्रैक्टिस ऐसे करवाते थे, तीन सर्कल, मतलब तत्थई वाला सर्कल, एक स्टेप का सर्कल, एक पैर का जो होता है वो सर्कल, फिर तिकदा दिक दिक थई वाला सर्कल। तो वो 5 स्टेप के सर्कल हो गए। तो ऐसे एक लड़की को ऐसे तीन तीन सर्कल, એટલે तत्थई आपने किया 3 बार, फिर दूसरी लड़की ने किया 3 बार, इस तरह से चक्कर की भी प्रैक्टिस करवाते थे। फिर गत निकास गत भाव जब आया तो वो भी इस तरह से, मतलब पहले सबको साथ में सिखाया और फिर सबको अकेले अकेले भी करने का दिया, क्योंकि तब क्या था कि हम पहले तो स्टेज पे नहीं जाते थे, वे विशारद में ही जाना होता था, ऐसा था। तो अकेले भी गुरुजी प्रैक्टिस करवाते कि हमारा स्टेज का जो फीवर होता है वो ना रहे किसी को, इसीलिए अकेले भी करना है और ग्रुप में भी करना है। ऐसे सब जो सिखाने का उनका था ना, वो आज तक हमको इसी वजह से, जितना हमने रियाज इतना किया, किसी भी चीज का 10-15 बार हमको करवाया, तो अभी हम नींद जागे तो मतलब वो तोड़ा या वो अभी भी याद होता है हमको। और अभी के बच्चों को आप सिखाओ 2 या 3 बार करके, मैम हम थक गए, अभी नहीं करना है, अभी आ गया हमको, ऐसे ही सबका मतलब हो जाता था, ऐसा है। तो राइट, राइट। हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि देखो आप लोग तो 2-3 बार किया उसमें थक गए, हम तो 50-50 बार करते थे। तो वो बोलते हैं सही में मैम आप इतनी बार करते थे, उनको सही नहीं लगता कि ऐसे थोड़ी 50 बार कोई एक ही तोड़ा करेगा। तो उनको फिर हाँ, मैं करवा 15 बार तो एटलीस्ट करवाती हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब हम करते थे तो गुरुजी ऐसे करते थे कि एक तोड़ा अगर सिर्फ सिखाया हो ना, तो एक तोड़ा एक लड़की ने किया तो उसका सम जहां से आता है वहां दूसरी लड़की उसको शुरू कर देती थी। वैसे ही पलटा में करते ही, वैसे ही जैसे आपने बताया तत्कार, वो सभी चीज हाँ, हमें हम की थी। तो हम कभी कभी क्लास में भी गुरुजी की जो परंपरा है उसको ट्राई करते हैं क्लास में भी, तो उनको भी ऐसे समझ में आया कि हाँ रियाज का कितना महत्व है। क्योंकि जो हाँ, गुरुजी ने हमारे अंदर नींव रखी है ना, वो इतनी मजबूत की है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने स्टूडेंट की भी नींव ऐसी रियाज वाली करें। तो एकदम हाँ, सही आपने याद करवाया दीदी, जो रियाज हमने गुरुजी से सीखा है वो बहुत अच्छे से आपने याद करवाया दीदी। हाँ। तो उसकी वजह से क्या हमको सब याद, अभी भी याद है, वरना वो तो कितना साल हो गया है। और हाँ, अभी तब तो हम, गुरुजी हमको पंखा भी नहीं चलाने देते थे, और फिर पानी भी बीच में नहीं पीना होता था। मतलब वो हमारे अच्छे के लिए ही बोलते थे कि नहीं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और अभी के बच्चे तो बस नहीं मैम, अभी तो फैन चालू करो, बीच में पानी भी बॉटल भी 1 घंटे के लिए आते हैं, फिर भी पानी की बॉटल लेके आना। और हाँ, अभी तो सब जगह क्या होता है, एक्टिविटी क्लास ऐसे 2 दिन या ऐसे ही होते थे, और गुरुजी तो हमको एवरीडे हमको जाना होता था डांस क्लास के लिए, सिर्फ सैटरडे संडे का ही हमारा छुट्टी होता था। और जी, वो भी विशारद में आए तो 2 टाइम, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम जाना होता था, 2-2 घंटा। तो हाँ, वो तो शायद कोई गुरु नहीं करवाता होगा जो हमारे गुरुजी ने करवाया था ऐसे। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उनकी ये फेवरेट शिष्या थी, सब बच्चों को अपनी बेटी की तरह और ऐसे करवाया है, मतलब वो हम भूल ही नहीं पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने हमको करवाया है ये सब। तो ही आज हम ये अभी तक सब याद है हमको, वरना तो कोई भूल भी जाता है कि क्या, अभी बीच में ब्रेक भी आ जाता है किसी का। राइट, राइट। और इवन फिर मध्यमा के बाद तो ब्रेक आ गया। पर गुरुजी क्या करते थे कि वेकेशन में भी शिविर रखते थे, वर्कशॉप रखते थे। हाँ, 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 तो
वो भी हम सब इसका भी वेट करते थे, क्योंकि वर्कशॉप में बहुत अच्छा सीखने को मिलता था। मतलब अच्छा तो हम सीखते ही थे, पर अलग अलग, मतलब तब भरतनाट्यम के कोई गुरु भी आते थे। एक बार तो इलाक्षी बहन जी भी आए थे। फिर वोकल भी हमको करवाते थे, तबला भी। सर गुरुजी क्या बोलते कि नहीं, सबको डांस के लिए जो यूजफुल है वो सब आना ही चाहिए। मतलब लहराक का भी हमको ज्ञान होना चाहिए, तबले का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो वो सब हम वेकेशन के टाइम में ही करते थे, कि तब 10 या 12 दिन का गुरुजी ऐसे वर्कशॉप रखते थे। और एक बार 84 में जो वर्कशॉप रखा था उसमें तो हमको रंगभूषा, मतलब कॉस्ट्यूम का, फिर मेकअप का सब एक एक दिन सिखाया था। मतलब सब को बुला के कि डांसर अगर हमको परफॉर्म करना है तो कैसा मेकअप होना चाहिए, हमारा ड्रेस कैसा होना चाहिए, सब मतलब करवाया था तब। अरे और वर्कशॉप में क्या रहता था कि सुबह 3 घंटे और शाम को भी जाना था 2 घंटे। तो सब बच्चे तो वेकेशन में मामा के घर जाना होता था। मेरी मम्मी भी बोलती कि तू क्या कर रही है, तू चल। मैंने कहा नहीं, मुझे तो वर्कशॉप मिस नहीं करना है, तो मुझे करना ही है ये। तो मम्मी और मेरी छोटी बहन चले जाते थे, और मैं बाद में पापा के साथ जाती थी। पापा फिर मम्मी को लेने जाते थे। मेरा मौसा मामा का घर सुरेंद्र नगर के पास था, तो फिर मम्मी को लेने हम जब जाते तो तब 3-4 दिन जाती थी। ऐसे ये तो मिस नहीं करना था। तो ऐसे, और तब तो घर से खाना लेके भी जाते या नाश्ता लेके जाते, तो वो हाँ। ब्रेक में मिलजुल के खाना। और जब ऐसा वर्कशॉप होता था तो गुरु माँ भी आते थे वेकेशन के टाइम पे, जब भी वर्कशॉप होता। और गुरु माँ का भी क्या था कि वो भी हम सबको अपनी बेटी की तरह ही मानते थे, तो वो भी हम सबका ख्याल रखते थे कि नहीं, अभी ये करो, इस तरह से करो, ये अच्छा है। और ऐसा नहीं कि हमको डांस के बारे में ही, सब मतलब दुनियादारी की सब चीज भी हमको सीखने को मिली है उनसे, कि कैसे जीवन में आगे जाना चाहिए। और गुरुजी तो बोलते कि लड़कियों को कराटे भी करना ही चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते कराटे से बॉडी स्टिफ हो जाएगा तो फिर डांस नहीं कर पाओगे, पर वो बोले नहीं, सीखने का तो सब है ही। तो एक राइट। बार तो हमने एक वीक के लिए वहां भावनगर में था, तो हम सीखने भी गए थे कराटे का भी। ऐसे वर्कशॉप था तो वहां पे भी गए थे। वो किसी चीज की मना नहीं करते गुरुजी के, नहीं आपको सब आना ही चाहिए। और लहरा तो हमको हिना दीदी, फिर मनी बहन, निपा दीदी, उस सब ने हमको लहरा सिखाया था। क्योंकि राइट। विशारद के टाइम तो क्या होता था कि पढ़न भी करना है और लहरा भी बजाना, सब सबको सब आना ही चाहिए। तो हमने सब सीखा इस तरह से। और मेरे साथ तो क्या हुआ, मैं और मेरी फ्रेंड ज्वाइंट हुए, फिर उसने तो छोड़ दिया। उसको फिर चक्कर, हमारे 9 चक्कर 27 चक्कर वाला तोड़ा, सब आए, तो उसको तो नहीं हो पाया, तो वो उसने तो छोड़ दिया। पर मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कंप्लीट करना ही है। तो मेरा जर्नी तो शुरू ही रहा। और अरे सबका मैंने विशारद, फिर तो यशवंत राय हो गया था, तो फिर वहां भी प्रोग्राम विशारद का रंगमंच होना शुरू हो गया था। जी जी। तो मतलब पूरा हॉल 800 सीट की कैपेसिटी होता था, पर भर जाता था। तो हम लोग सीढ़ी पे बैठ के भी देखते थे प्रोग्राम। गुरु जी जी। बोलते कि नहीं, आप लोगों को सीट रोकनी नहीं है, फिर बाद में अगर खाली है तो बैठना है, वरना सीढ़ी पे बैठ जाओ। हाँ हाँ, सही है। इसी तरह। और एक बात वो भी है कि पहले हमको स्टेज नहीं करना था, पर हमको एक चांस मिल गया था, मुझे, हिना दीदी, मनीषा दीदी, सबको। उनको भी याद ही होगा, जिला पंचायत के हॉल में एक प्रोग्राम था। तो हाँ। उसमें मैंने कापणी, फिर जड़ कमल किया हमने, कालिया दमन। तो उसमें मैंने पार्ट लिया था। बहूजी तो ये लोगों ने किया, स्वाति दीदी, नीता दीदी, वो सब ने। और हम ये सब आइटम मेरे तो पहली बार तब स्टेज में गए थे। अरे वाह। और फिर विद्यानगर में दुर्गा पूजा का प्रोग्राम था एक बार, जी। तो वहां पे भी हम लोगों ने पार्ट लिया था। ओके। और फिर जैसे प्रोग्राम का कुछ माहौल ही अलग होता है ना, तब तो नई नई आइटम हमारा तोड़ा के अलावा भी हम करते थे। बहुत और खुशी। अभी भी जड़ कमल है, फिर ये वने वने, नील फुआरे, क्या थी, वसंत, वो सब भी तब प्रोग्राम में हम करते थे। एग्जाम के लिए तो वो सब नहीं था, पर प्रोग्राम में ये सब करने को मिलता था, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था। ये सीखा, फिर परफॉर्म किया वो भी, मतलब। जी जी जी।
और फिर ऐसे 10th में आई तो मेरा ब्रेक हो गया था क्योंकि बोर्ड का एग्जाम था और विशारद के लिए एज नहीं हुआ था मेरा तब अभी। फिर ऐसा हुआ कि साइंस लिया 10th के बाद। और 10th में क्या हुआ, हाँ हमारा 10th था तब, वो अनामत का कुछ हो गया तो हमारी एग्जाम जो मार्च में होनी चाहिए थी वो अगस्त में चली गई। ओ हो ओ, गई। तो पूरे 6 महीने हमारे वेस्ट हो गए और अगस्त में एग्जाम लिया और फिर रिजल्ट हमारा सितंबर या अक्टूबर दिवाली के आसपास आया। फिर हमने 11th स्टैंडर्ड तो हमने 6 महीने ही किया और सब फ्रेंड साइंस लेती थी तो ऐसा लगा कि नहीं मैं भी साइंस में ही जाऊं, तो पहले साइंस ले लिया और फिर साइंस लिया तो फिर पढ़ाई बहुत बढ़ गई और 6 महीने में 1 साल का कोर्स करना था। तो फिर नेब्यूला क्लासेस थे तो वो ज्वाइन किया। फिर डांस क्लास के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था जाने आने का। फिर गुरुजी बोले कि तेरा विशारद बाकी है और तू ये सब करती है, क्या करेगी, कब तेरा विशारद होगा। ऐसे मतलब हमारी चिंता भी ऐसे करते थे, वरना क्या किया ना किया विशारद पर नहीं करना है। उनको हमारे अंदर का पता था कि ये करेगी और आगे भी जाएगी। तो बोले कि क्या कब करेगी तेरा विशारद, तो मैंने कहा नहीं मुझे करना तो है। फिर मैंने सोचा कि नहीं सही बात है। तो फिर तब से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया, मैंने साइंस लाइन छोड़ दी। ओके। और फिर मैंने 10th का जो रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग मैं पॉलिटेक्निक गर्ल्स कॉलेज थी भावनगर में, जी। वहां मैंने डिप्लोमा कॉमर्शियल प्रैक्टिस ले लिया। ओके। और फिर वो कॉलेज का टाइम ऐसा था कि मेरा डांस क्लास मेरे को मिस नहीं होना था। तो फिर मैं पॉलिटेक्निक में गई और फिर एक साइड मेरा ये डांस का भी फिर से एकदम रेगुलर क्लासेस शुरू हो गए और विशारद की प्रैक्टिस शुरू हो गई। और मेरे साथ विशारद में नेहा कोठारी, जो कि दर्शना मैम ने बोला पहले आपको, उसकी छोटी बहन थी। वो भी अभी सूरत में ही है, शायद आपको पता हो तो, वरना। और फिर करके एक थे हिमाली बहन, सोनल दवे, जो वो भी सूरत में है। हाँ, और उनको एक जान। शिल्पा कुकड़िया, ऐसे हम 6 लोगों का था विशारद का। तो ओके। वो भी प्रैक्टिस हमारी गुरुजी ने जो करवाई है, सुबह 3 घंटे, शाम को भी 2 घंटे जाना। और पर मजा आता था। ऐसा नहीं था कि हमारा क्या था कि भावनगर वैसे भी कला की नगरी है, राइट। तो ऐसा नहीं था कि हम फोर्सफुली करते थे कि ये ऐसे, हमको खुद को ही ऐसा था कि नहीं हमको करना है। और हमको गुरु भी ऐसे मिले कि नहीं वो हमको करवा के ही रखते ऐसे। और विशारद की एक बात वो भी है कि नीता बेन का पहले विशारद हो गया तो उनके जो चनिया चोली थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो हमारे तो हमारा विशारद था तो हमको एक तो हमारा ड्रेस करवाना होता था कथक का और एक चनिया चोली। तो गुरुजी बोले कैसे करवाना है, मैंने कहा मुझे तो नीताबेन ने किया है ना वो ही करवाना है। और वही कलर, मतलब इतना अभी भी मुझे याद है, रानी कलर और डार्क ब्लू कलर था। तो ओके। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो सेम वही मैंने करवाया। और तब तो हम उपेन भाई के पापा से ही सब करवाते थे, आप सबको तो मतलब आगे हमारे गुरु बहन ने बोला था। जी जी। तो उनके पास गए और ऐसे ही सेम मैंने करवाया। और ऐसे विशारद का हुआ। और तब गुरुजी एग्जाम के लिए भी एग्जामिनर तो होते थे, पर फिर मतलब गेस्ट को जो बुलाते थे। तो तब हमारा जब विशारद था December 8 को था, 1988 में मैंने किया विशारद का। तो भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी थे, तो वो आए थे हमारे प्रोग्राम में। और गुजरात यूनिवर्सिटी के वसावड़ा वाइस चांसलर थे, वो भी आए थे। अरे और वाह। एग्जामिनर तो होते ही है, तो यशवंत राय में सब आए थे और वो प्रोग्राम भी इतना मतलब अच्छा रहा हमारा। वो तो आपको पता ही होता है कि विशारद की हमारी कैसी जर्नी होती है। जी जी। तो वो अच्छा रहा। और विशारद का जो हमारा मतलब जब भी प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट होता है, दिसंबर में ही होता है वो प्रोग्राम। तो
राइट। तो तब हम क्या करते थे, प्रोग्राम के बाद क्लास में तब विंटर शुरू हो जाता था, तो राइट। एक दिन हम स्वयं पाक करते थे। गुरुजी ऐसा रखते थे कि वहां ही हमको खाना बनाना है और खाना सबको साथ में खाना है। तो ऐसे वन डे मतलब एक एंजॉयमेंट, प्रोग्राम के बाद का रिलैक्स सबको हो जाए और गेम वगैरह भी हो जाए। तो रोटला, ओड़ा, फिर स्वीट में तो हर बार अलग अलग, कभी सुखड़ी गरम गरम, या फिर कभी श्रीखंड ले आते थे, या कभी जलेबी का प्रोग्राम, और फिर गोटा वगैरह तो होता ही था। अरे वाह, तो क्या वो जो मेमोरी है दीदी। और मैं क्या गुरुजी की तरह जैन थी, तो मैं ओड़ा वगैरह नहीं खाती। फिर गुरुजी बोलते कि तेरे लिए क्या बनाना है, मैंने कहा मैं मेरा लेके आऊंगी घर से, मैं मेरा सेव टमाटर या कुछ भी बना के ले जाती थी, पर जाती जरूर थी और खाना वही खाना होता था, इस तरह से। और फिर छोड़ना तो नहीं था, डांस का आगे ही जाना था। गुरुजी ने बोला रुकना तो है ही नहीं किसी को, आगे ही राइट। जाना है। सुनाई देता है ना? जी जी दीदी, हाँ। ओके। हाँ, तो फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं, विशारद मतलब स्टॉप नहीं करना है, आगे तो करना ही है, जाना ही है। जी। तो फिर बोले कि शिक्षा विशारद करो, पर उसमें क्या पाठ लेने का और वो सब होता था, तो मैंने बोला नहीं, वो तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि तो वो बोले कि नहीं। है, जैसे विशारद है तो उसमें हम करके दिखाते हैं, अपना जो खुद से परफॉर्म करना था वो होता है। और राइट। शिक्षा विशारद यानी कि बीएड टाइप का, कि आपको किसी को वो ही चीज अच्छे से सिखानी है। तो दोनों डिफरेंट है। और मतलब गुरुजी सही में इतना अच्छे से हम सबको ट्रेन किया है कि जो परफॉर्मर है उसको ही टीचर के जैसे भी मोल्ड किया है, कि वो सिर्फ परफॉर्मर बन के ना रह जाए। गुरुजी फोर्सफुली ट्राई करते थे कि जो बच्चा विशारद हुआ है वो शिक्षा विशारद भी एटलीस्ट ट्राई करे कि वो कर पाए। फिर वो कोई मतलब बच्चे की कंडीशन की वजह से, कोई घर की कंडीशन या स्कूल कॉलेज का कोई ऐसे प्रॉब्लम हो तो आगे हाँ। कंटिन्यू नहीं कर पाते थे कोई स्टूडेंट। बट मोस्टली गुरुजी ट्राई करते थे कि एटलीस्ट शिक्षा विशारद तो हर एक विशारद वाला करे। तो हाँ। मैंने भी जी शिक्षा विशारद किया है। जी। मतलब गुरुजी ने इतना, हमको खुद पे विश्वास नहीं होता था, पर उनको था कि ये हमारी स्टूडेंट ये कर पाएगी, मतलब राइट राइट राइट। कि नहीं, आपको तो करना ही है, हो जाएगा। आप क्यों ऐसा अभी से नेगेटिवली, तो बिल्कुल कोई भी चीज में गुरुजी ऐसा ही बोलते थे कि किसी को नेगेटिव तो रहना नहीं है, पॉजिटिव रहोगे तो सब हो जाएगा, मतलब ऐसी चिंता करनी ही नहीं है। और मैंने बोला नहीं, पर उसमें तो हमको सिखाना होता है हमारे क्लास में, और फिर बीएड जैसा ही है तो पाठ देना, मतलब 35 या 40 पाठ देने होते थे, इतना। हाँ। और प्रैक्टिकल का भी और थियोरी का भी लेना होता है, तो बोला ये तो नहीं हो पाएगा, तो बोले नहीं, हो ही जाएगा और करना ही है। तो मेरे साथ शिक्षा विशारद में तो नीता बेन थे, नीता ओके। पाठक भी थी, और हेमा बेन जो पहले आ गए हमारे इस एपिसोड में, हेमा बेन वो थे, और एक किरण निमावत, हम 5 साथ में थे शिक्षा विशारद में। तो हमने साथ में किया शिक्षा विशारद। और वो टाइम में एक था प्रोग्राम, जो कि किसी को शायद याद है, नहीं पता नहीं है, गोपाल धाम करके है राजकोट के पास, छोटा सा गांव है राजकोट के पास, शायद जसदण या ऐसा कुछ है, उसके पास ये छोटा सा गांव है। और ओके। हमारी एक गुरु बहन है चारू बेन शुक्ल करके, उसके पापा वहां थे। और वहां वो एक संस्था चलाते थे, गांधी जी का एक गांधी स्मारक ट्रस्ट करके। ओके। तो उन्होंने वहां बुलाया था सबको कि यहाँ आओ, और वो जो काम करते थे ना गांव के बच्चों को पढ़ाने का, और गांधी जी के ही मतलब विचारधारा से वो करते थे, और वो पूरे संस्था का ट्रस्टी भी वो थे। तो चारूबेन बात करती थी तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगा था। गुरुजी पहले से ही ऐसे बोलते कि नहीं, छोटे गांव में भी हमको जाके प्रोग्राम देना हो, या फिर वो बच्चों को भी अगर करना है तो हम जाते हैं।
और तब हम जब गए 1989 में हम गए थे वहां पे, तो तब वहाँ उन्होंने जो चारूबेन के पापा थे, उन्होंने वहाँ महाराष्ट्र के एक आध्यात्मिक गुरु विमला ताई थकार करके नाम है, ओके। वो वहां आए थे शिविर के लिए। और गुरुजी को उसके बारे में भी नॉलेज था। गुरुजी को मतलब ऐसा था ना कि सब के बारे में दुनिया में क्या हो रहा है कहीं पे भी, तो वो सब उनको पता तो होता ही है। तो वो विमला ताई से बहुत ही वो गुरुजी मानते थे उनको, तो उनको लगा कि चलो ये टाइम सही है, तो हम वहां जाते हैं। तो हम सब साथ में मिनी बस में गए थे वहां पे। और गुरुजी ने वहाँ नवरस करके दिखाए थे। और फिर हम लोगों ने तो हमारा जल कमल, फिर कापनी डांस, वो सब भी किया। और वहाँ के बच्चों को इतना अच्छा लगा ये सब देख के। और गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा फिर सिखाया भी बेसिक। फिर वो जर्नी भी बहुत ही अच्छी रही है। मतलब वहाँ हमने जो देखा, गुरुजी सब जगह हमको ले ही जाते थे, आपको पता ही होगा। जी जी। और जो मोरारी बापू है उसके बारे में भी सबको पता है। तो वो तलगा जरडा उनका गांव है। जी वहां पे भी उन्होंने अस्मिता पर्व करके रखते थे। तो वहाँ बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते थे। तो गुरुजी हमको जिसको भी जाना होता है सबको बोलते थे गुरुजी कि चलो ये मिस नहीं करना है, बड़े बड़े कलाकार को हमको कब देखने को मिले। राइट तो राइट। फिर हम साथ में जाते थे देखने के लिए। और तभी भी गुरुजी हमको ऐसे ही बोलते थे कि सबको साथ में या फिर आप याद रखो, या फिर साथ में छोटी डायरी और पेन रखो कि कुछ भी अच्छा लगे आप पॉइंट लिख लो। फिर हम डांस क्लास में वो डिस्कस कर सके, हमको जहां नहीं समझ में आया गुरुजी हमको बता सकते ऐसे। राइट। तो मुरारी बापू ने एक बार फिर हमको सबको भी गुरुजी को ही बोला था कि आपके सब बच्चों का भी वहां रखो प्रोग्राम। तो हम सब ने वहां एक बार किया था। और सब वो प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा रहा था हमारा। राइट। ये मुझे अभी तक याद है मतलब। वाह वाह। इवन आपने दीदी शिक्षा विशारद के बाद अलंकार भी किया हुआ है, तो आप अपनी अलंकार की जर्नी के बारे में भी हमें कुछ बताइए। हाँ, फिर मैंने अलंकार भी किया। शिक्षा विशारद तो हो गया मेरा, एक साइड मेरा कॉलेज का भी शुरू था। और फिर इस तरह से डांस में भी ये मेरा जर्नी चालू ही था। शिक्षा विशारद के बाद मैंने अलंकार किया। तो अलंकार तो नीताबेन ने पहला कर लिया था। तो अलंकार में हम तीन रहे, फिर मैं, हेमाबेन और किरण नीमावत, तीन। तो ओके। हम तीनों ने अलंकार का भी किया तब वहां। और अलंकार के बाद फिर से एक वर्कशॉप गुरुजी ने रखा था तब। और हाँ, बीच में क्या हुआ कि भरतनाट्यम भी सीखना होता था, क्योंकि अलंकार में हमको दूसरी नृत्य शैली के बारे में भी परफॉर्म करना होता है। तो हमने वो भी किया। और साथ में उसका भी शाम को हम जाते थे क्लास में, तो शाम को भरतनाट्यम का करते थे, सुबह हम कथक के करते हैं प्रैक्टिस। और फिर तब बोलते गुरुजी की इतना किया है तो भरतनाट्यम का भी साथ में एग्जाम दे दो। तो आ, मैंने तो मैंने तब क्या था कि एक साल में हम एक ही एग्जाम दे सकते, ऐसा मीरज का हमारा नियम होता है कि दो दो डांस स्टाइल का हम एग्जाम एक साथ नहीं दे सकते थे। तो ओके। अप्रैल में मैंने भरतनाट्यम का प्रवेशिका पूर्ण का एग्जाम दिया। और फिर दिसंबर में हमारा कथक का एग्जाम। इस तरह से हम कर सकते थे। तो भरतनाट्यम में भी मैंने मध्यमा प्रथम तक मतलब एग्जाम दी और सब सीखा था। अरे वाह वाह वाह। इवन दीदी आप अपना अलंकार कंप्लीट किया और फिर आप अहमदाबाद आए। अहमदाबाद में आपने अपनी स्कूल ठुमरी कथक स्कूल भी शुरू की है, तो उसके बारे में हमें प्लीज कुछ बताइए कि आपने कैसे वो जर्नी भी एज अ टीचर शुरू की। मेरी शादी 94 में हो गई। और फिर तो तब ब्रेक आ गया फिर डांस के लिए। पर मैं डांस में गुरुजी ने बोला था कि ब्रेक तो नहीं करना है, तो लाइफ टाइम मेंबर मीरज में हो गई थी। तो ओके। क्या हुआ कि एग्जाम लेने के लिए तो हम सब जगह जा सकते थे, जब भी मंडल से लेटर आता था कि मतलब हमको कन्वीनियंट होता है तो हम जाते थे।
और ससुराल से भी मना नहीं किया था जाने के लिए कि भाई हाँ आपको जाना है, सबको पता था मैं डांस में करती थी। तो ऐसे पहली बार ही मुझे हमारे क्लास में ही भावनगर का ही आया एग्जाम का वो मेरा यादगार पल था। और फर्स्ट टाइम एग्जाम का था तो तब प्रारंभिक से लेके मध्यमा पूर्ण तक, तब तो ऐसा नहीं था कि प्रारंभिक का एग्जाम लोकल कोई ले सकता। तो इसीलिए मध्यमा पूर्ण तक का एग्जाम मुझे लेना था। और मैं गई भावनगर, फिर गुरुजी को बोला कि मुझे तो पता नहीं है कैसे क्या करना है। तो बोले क्यों घबरा रहे हो, और मनी बहन है, हीना बहन है, तो वो सब आपको बता देंगे कैसे करना है। मार्कशीट वगैरह बता दे दिया, फिर वो दोनों ने हमको गाइड भी किया, मनी बहन और हीना दीदी दोनों ने। ऐसे डांस का एग्जाम लेने का तो शुरू हो गया था। और एग्जाम लेने मतलब जहाँ पे भी जाए, पूरे गुजरात में हम जाते थे, मतलब सूरत में भी गई थी जीवन भारती, तो सुधा जी तो जो थे वो तो गुरुजी को पहले से ही जानते थे। फिर बड़ौदा, नडियाद, जहाँ पे भी जाए तो हमको पहले तो पूछते कि कहाँ से किया है, तो हम बताते कि भाई भावनगर की मैं हूँ, और गुरुजी का नाम बताते थे। तो ओहो आप धर्मशील भाई के स्टूडेंट है, मतलब सब गुरुजी को तो पहचानते ही होते हैं। फिर बोलते कि जहां पे भी जाओ गुरुजी के सब मिलते ही है शिष्य ऐसे। मैंने कहा हमारे गुरुजी ने उनका परिवार इतना बड़ा है, तो हम बहुत सारे दीदी है ऐसे तैयार किए हैं हम लोगों को गुरुजी ने। तो ऐसे जहां जाए तो सब गुरुजी को जानते ही थे। और एक बार अलंकार का एग्जाम लेने भी दिल्ली गई थी, तो वहां पे भी पूछा तो मैंने गुरुजी का नाम दिया, तो बोले ओहो, मतलब वो भी गुरुजी को जानते थे, क्योंकि गुरुजी भी पहले एग्जाम लेने सब जगह जाते थे। और गुरुजी को तो पूरे मतलब सब जानते ही होते थे, जो भी होते हैं वो लोग। तो एक उसका अलग ही मतलब हमारे ऊपर फिर उन लोगों का आ जाता कि नहीं ये धर्मशील भाई के शिष्या है ऐसे। और फिर 2002 में मैंने और बिजूर ने सोचा, बिजूर लास्ट वीक जो आई थी ना, बिजूर भट्ट, तो हम दोनों ने शुरू किया, सोचा कि चलो हम अभी करते हैं डांस क्लास। तो दोनों को लगा कि हाँ साथ में होते हैं तो अच्छा लगेगा, किसी को कभी प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे का हम संभाल सकते हैं। राइट राइट। तो बोले कि पहले गुरुजी को फोन करते हैं। फिर गुरुजी को फोन किया कि हम ऐसा सोच रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला बहुत अच्छी बात है कि आपको अभी ये चांस मिल रहा है, आप लोगों को हुआ कि ये करना है। तो फिर हम दोनों ने बोला कि पर हम फिर क्या नाम वगैरह रखे। तो मेरा जो ठुमरी कथक स्कूल है नाम, वो भी गुरुजी का दिया हुआ ही है। ओ वाह उन्होंने ही बोला कि ये नाम रखो। वाह वाह वाह। और गुजरात का जो स्थापना दिन 1 मई होता है, उसी दिन हमने ठुमरी कथक स्कूल की शुरुआत की थी 2002 में। अरे वाह वाह, तब तो अभी याद रहेगा। हाँ। और फिर 2004 में हमने प्रोग्राम हमारे क्लास का, क्योंकि तब क्या होता था कि किसी की धीरज नहीं रहती थी कि विशारद तक वेट करे, और सब पेरेंट कब प्रोग्राम कराओगे, कब हमारे बच्चे स्टेज पे जाए, ऐसा ही होता था। तो हमने बोला कि चलो एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। फिर हमने टैगोर हॉल में प्रोग्राम रखा था, और गुरुजी ने बोला था कि मैं आऊंगा। तो हम हमारे बच्चे भी खुश हो गए कि नहीं, हम लोगों ने बोला कि हमारे गुरुजी आने वाले हैं, तो उनको तो एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है कि हाँ हमारी गुरु है, मैम है, उसके भी गुरु आएंगे। तो पर फिर कोई कारण थोड़ा हो गया तो गुरुजी नहीं आ पाए, पर उनका फोन आ गया था तो सब बच्चों को आशीर्वाद दिया, और बोले कि मेरी बहुत इच्छा थी पर मैं नहीं आ सका, मैंने आपको कमिट भी किया था पर नहीं निकल पाए। फिर हम उन्होंने बोला था कि मुझे आपके प्रोग्राम का सीडी वगैरह भेजना। तो फिर हमने प्रोग्राम का गुरुजी को बाद में भेजा था, और उनको भी बहुत अच्छा लगा था वो। वाह वाह। और इवन लास्ट टाइम जब बिजुर दीदी आए तब उन्होंने बताया था कि भले गुरुजी नहीं आए थे बट आप लोगों ने गुरुजी के लिए उनकी जो सीट रिजर्व रखी थी वो खाली रखी कि वहां पर गुरुजी हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है, ऐसे मान के आपने वो सीट पे किसी को बैठने नहीं दिया था, गुरुजी की उपस्थिति आपने महसूस की थी।
हाँ, हम लोगों ने गुरुजी के लिए जो स्थान रखा था वहां तो हमने किसी को बैठने नहीं दिया कि ये नहीं, ये तो हमारे गुरुजी का ही स्थान है। और फिर गुरुजी का ऐसे फोटो रख के आशीर्वाद लेके ही प्रोग्राम शुरू किया था तब। अरे और एक इंसिडेंस वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि जब मेरी सगाई हुई थी 93 में, तो मेरा ससुराल तो अहमदाबाद है। तो हाँ। 3 दिसंबर को मेरी सगाई थी, एंगेजमेंट। तो मैं गई गुरुजी के पास कि मेरा एंगेजमेंट हो रहा है तो आप आओ। तो बोले कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा पर तू जा। पहले तो बहुत वो और जवरमा बहुत खुश हो गए कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है तुम जाओ। और अचानक से उनको याद आया कि अरे तू जा रही है पर इस बार तो, तब क्या था, 5 दिसंबर को फर्स्ट टाइम हमारा मंडल का जो वार्षिक दीक्षांत समारोह होता है ना, जी। अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल का दीक्षांत समारोह, वो पहली बार हमारे भावनगर में था ओ। और यशवंत राय नाट्यगृह में था। अरे और उसमें मुझे अलंकार का मिलने वाला था सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट। ओ। तो वो 5 दिसंबर को था। तो बोले कि तू जा, डेट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर रुकना मत, तो वहां से एंगेजमेंट हो जाए फिर वापिस आ जाना। हाँ, तो मुझे भी एक्साइटमेंट था कि नहीं गुरुजी की बात सही है। तो फिर एंगेजमेंट के लिए तो आए। फिर यहाँ तो बोले कि नहीं रुक जाओ, आए हो तो फिर बाद में कहाँ आओगे। फिर मेरे पापा ने बताया कि उसका ऐसा है, 5 तारीख को फंक्शन है, उसको डिग्री मिलने वाली है। और ससुराल वालों का सपोर्ट भी था और मेरी 2 जेठानी ने भरतनाट्यम में आरंगेत्रल किया है। तब क्या था, अहमदाबाद में भरतनाट्यम का ज्यादा था ना, हाँ। तो उन दोनों ने भरतनाट्यम का किया था। तो वो लोग भी समझते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है तो आपको जाना ही चाहिए। राइट तो राइट। फिर मैं वापिस आ गई 5 तारीख को और आके गुरुजी को बोला कि मैं आ गई हूँ। तो उनको मतलब ऐसा हुआ कि हाँ अभी तो आ गई तो अच्छा है। तो वो मतलब इतना गुरुजी ध्यान रखते हैं कि नहीं ये है तो तुमको रहना है, पहली बार था और डिग्री का मिलने वाला था। तो वो बहुत यादगार रहा मेरा। और जी। दूसरा एक वो भी था कि गुरुजी को आप सब तो जानते ही होंगे, गौरव पुरस्कार मिला था गुजरात हाँ का। हाँ। तो वो फंक्शन भी यहाँ पे टागोर हॉल में था, ओके। अहमदाबाद में। तो जी। जब भी कुछ अहमदाबाद का होता है तो गुरुजी, हम जो भी अहमदाबाद में होते हैं वो हम सबको याद करके फोन करते हैं कि ये है, ये फंक्शन तो गुरुजी का ही था। पर वरना कोई भी प्रोग्राम होता था, पहले तो क्या मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था ना, तो व्हाट्सएप से तो कुछ हम ऐसा तो कुछ था नहीं कि हमको पता चले। पर गुरुजी को तो सब पता होता है कहाँ पे क्या प्रोग्राम है, सब बताते हैं गुरुजी को, पहले लेटर लिख के या ऐसे फोन से गुरुजी को पता चलता। तो और प्रोग्राम के बारे में भी बोलते कि ये अच्छा है, आप लोग हो सके तो देखने जाना। और ये तो उनका खुद का था तो हमको, मेरे को, शिल्पा बेन, नीता बेन, सबको फोन किया था गुरुजी ने, हीना बेन, सबको। तो फिर हम सब भी वो टागोर हॉल में वो प्रोग्राम में गए थे गुरुजी को जब अवार्ड मिला तब। और तब नरेंद्र मोदी जी जो कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो तब गुजरात के सीएम थे। तो उनके हाथ से गुरुजी को मिला वाह। पुरस्कार ये। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि ये सब हुआ तब हम साथ वहां थे, साथ में थे। तो वो हमारा एक्साइटमेंट जो है ओ। वो आप समझ ही सकते हो कि कैसा लगता है, हम हमारी फीलिंग्स ऐसे मतलब। बहुत अच्छा फील होता है। इवन और भी एक आपने इंसिडेंट शेयर किया था मुझे, वो भी मैं चाहूंगी कि आप प्लीज यहाँ भी शेयर करिए। जब गुरुजी का बुक किया था, आप शायद मौजूद थे वहां पर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, और भी एक इंसिडेंट था दीदी जो हमने बात की थी कि लिम्का बुक ऑफ अवार्ड की वक्त। हाँ हाँ, वो था, हाँ सही बात है। लिम्का बुक अवार्ड जो गुरुजी को मिला ना, तब क्या हुआ कि मैं एग्जामिनर की थी भावनगर में ही और विशारद के लिए थी तब। वाह। तो क्लास में सुबह एग्जाम होता था, शाम को वो प्रोग्राम हमारा रंगमंच का शाम को रखते थे। तो सुबह हम क्लास में ही थे एग्जाम के टाइम, और तभी वो लोग आए और गुरुजी को पुरस्कार दिया। तो जिस दिन गुरुजी का ये था तो मैं वहां थी। तो
वो भी पल मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है। बहुत ही मतलब वो तो भूल ही नहीं पाते, इतना बड़ा अचीवमेंट था गुरुजी का। और उस क्षण के हम साक्षी होते हैं तो वो तो कोई। और फिर शाम को भी वो लोग यशवंत राय में आए, और फिर वहां भी मुझे स्टेज पे तो बुलाते हैं, एग्जामिनर की ओर से हम जाते हैं तो पेरेंट को सबको ऊपर बुलाया। फिर गुरुजी बोले कि तू कुछ बोल। मैंने कहा मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, पर मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी आंख से आंसू भी आ गए थे कि नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि अभी मैं इधर हूँ, आपका ये है तब। जी। तो वो समझ तो भूल ही नहीं पाते, ऐसा है। स्टूडेंट को कितनी खुशी मिलती है जब उनके गुरुजी, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे गुरुजी कितना काम करते थे, कितनी सेवा करते थे कला में, और कब कभी कुछ ऐसा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है तो वो शिष्य के लिए, और तभी आप मौजूद थे तो वो कितनी बड़ी बात हो जाती है एक शिष्य के लिए कि जब उनके गुरु को कुछ सम्मान मिल रहा है और हम वहां पर मौजूद होते तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही खुशी महसूस होती है हमें। हाँ, वो अलग ही होता है। और भी दो तीन बात याद आती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी यहाँ आते थे अहमदाबाद, पहले तो वो और गुरु माँ। तो गुरु माँ है ना, उसकी एक फ्रेंड इधर रहती है, नवरंगपुरा जीएलएस स्कूल है वहाँ के, वहाँ। फिर फोन तो करते यहाँ जब भी आते तो मैंने बोला मैं लेने आ जाती हूँ, आप एक बार मेरे घर आओ। तो बोले कि नहीं, हम हमारे पास टाइम तो थोड़ा कम है, पर तू यहाँ आ जा। तो मैं वहां उनको मिलने गई तो इतना वो खुश हो गए। और गुरु माँ की जो फ्रेंड थी उसको भी उन्होंने बोला कि ये हमारी शिष्या है, यहाँ पे रहती है सब। तो यहाँ आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना कि हमको याद करके बुलाते हैं। और ससुराल में जब शादी हो गई फिर भी भावनगर जाती तो पहले गुरुजी को तो मिलने जाना ही है। और गुरुजी को तो स्वीट बहुत पसंद है, तो जब हाँ। भी जाते या पेड़ा या आइसक्रीम या कुछ भी, मतलब मैं लेके ही जाती हूँ। फिर वो बोलते गुरु माँ, थोड़ा डांटते कि नहीं नहीं तुमको लेके नहीं आना है। मैंने कहा नहीं, आप लोगों को अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हम साथ में मिल के खाए, और ऐसे मिलने तो जाना ही है। और फिर हमको खुद की बेटी की तरह माना था, तो ऐसे सब पूछते भी थे कि कैसा है तेरा, कैसे चल रहा है तेरा डांस का क्लास भी, कैसे चल रहा है। ऐसे सब मतलब बात हमसे, जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे लिए वरी होते हैं, चिंता करते हैं, ऐसे ही मतलब पूछते रहते हैं कि भाई क्या है कैसा है सब। मतलब मैंने कहा नहीं, अच्छा है। और घर से भी सब मेरे साथ थे, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं, तुम्हारा इतना तुमने किया है तो तुम करो ये, हम सब तुम्हारे साथ है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो हम नहीं कर पाते ये कुछ भी। एकदम सही बात है, जो भी हम कर रहे हैं फैमिली की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी दीदी, बट आपकी अच्छे से क्लियर आ रही है। हेलो। हेलो। हेलो दीदी। जी। नहीं देता था कि आप क्या पूछ रहे थे। नहीं 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 दीदी। जी, प्लीज बताइए आगे। और गुरुजी की तरह मैं जैन हूँ। तो हाँ। मैं पहले से ही कुछ नहीं खाती थी, ये कंदमूल जो हमारे में होता था। और हमारे व्रत भी थोड़े टफ होते हैं, काशना उपवास सब। तो जब भी मैं हमारा विशारद का और अलंकार का था, तब जो हमारा पर्यूषण वगैरह आता था तो करती हूँ। तो फिर गुरुजी बोलते हैं कि भाई तू ये कर रही है तो तू अभी आज लहरा बजा, या फिर तू पढ़न कर साथ में, ऐसे संगत कर। मतलब वो हमारे ही समझते थे कि नहीं, इसको आज ये है तो तू ये नहीं ये कर, इस तरह राइट। से। मतलब हमारा इतना ख्याल रखते थे कि नहीं, अभी तुम्हारा ऐसा है तो तुम ऐसे कर सकती हो। और एक बात है कि जब गुरुजी का हुआ, तब जब गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे, तो उस दिन मेरा एग्जाम था, मैं राजकोट थी।
और मुझे पता चला कि गुरुजी का हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो मैं जहाँ एग्जाम लेने गई वहां पे भी मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। तो वहाँ के जो एग्जाम सेंटर के जो जिसकी मुझे एग्जाम लेनी थी, जो टीचर थे, वो बोले कि क्या हुआ मैम। मैं थोड़ा ऐसे परेशान दिख रही थी और थोड़ा रोई भी थी कि हमारे गुरुजी नहीं रहे हैं। तो मैंने बताया कि मेरे गुरुजी का ऐसा हुआ है और अभी उसका फ्यूनरल वगैरह भी है। तो वो बोले हम लेट शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। और वो सब भी खड़े होके उन्होंने भी गुरुजी को श्रद्धांजलि दी और इस तरह से। और तभी भी मुझे फिर भी अच्छा तो नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि हमारी कोई गुरु बहन या कोई हमारा मिले जिससे मैं थोड़ा ऐसे शेयर करूं। तो लकीली तब स्वाति दीदी वहां पे ही थे राजकोट में, वो दूसरे सेंटर पे एग्जाम ले रहे थे। तो हाँ। मैंने ब्रेक जब हुआ तो मैं तुरंत ही उनके पास गई और वहां जाके हम दोनों एक दूसरे को मिलके इतना रोए थे। और स्वाति दीदी तो वहां से ही भावनगर आए, मैं फिर अहमदाबाद जाके बाद में भावनगर आई थी। पर मतलब ऐसा है कि सब गुरुजी को जानते ही थे तो हमारी फीलिंग्स को समझते थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ ऐसे सब गुरुजी का देखा और श्रद्धांजलि अच्छे से सब दिया था। तो वो पल भी मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा कि नहीं, पर ऐसा लगा कि नहीं, गुरुजी बोलते थे कि रुकना नहीं है तो आगे तो बढ़ना ही है। तो एग्जाम तो मैंने फिर ले लिया, पर पहले ये सब देख के बाद में मैंने एग्जाम लिया था तब। वो पल जो महसूस होता है वो मतलब परिवार के लोग ज्यादा समझ सकते हैं कि तब क्या महसूस होता है। और हाँ। कलाक्षेत्र परिवार इतना बड़ा है और इतना प्यार से सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो सही में गुरुजी की जो हम हमें जो प्यार की परवरिश दी हुई है गुरुजी ने, उसी वजह से शायद हम आज भी गुरुजी हमारे बीच में भले मौजूद नहीं है बट उनका आशीर्वाद आज भी पूरे परिवार के ऊपर है। और आज भी उनका एक स्वरूप हम गुरु माँ में पाते हैं कि गुरु माँ को देखते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि हम गुरुजी से मिल रहे हैं। क्योंकि वो भी उनके साथ ऐसे मतलब हर एक चीज में हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसे जुड़ी हुई थी कि उनको भी सब चीज पता होती थी, हर एक बात पता होती थी। तो हम जैसे गुरुजी के साथ कुछ भी शेयर करते थे, वैसे आज भी अगर भावनगर जाए तो हम वही इजीली वैसे हम गुरु माँ के साथ भी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि अब गुरुजी नहीं है तो उनके घर पे कैसे जाए या उनको कैसे मिले, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता। तो हाँ, वो सही बात है। और मेरा जब बीच में जो डांस का जर्नी स्टॉप हो गया था शादी के बाद, तो तभी भी जब मैं भावनगर जाती तो अगर क्लास का टाइम होता तो मैं वहां ही गुरुजी को मिलने जाती कि भाई वहां जाके थोड़ा तो तत्कार या कुछ भी मतलब कर ही सके। ऐसे अपने आप को हम रोक ही नहीं पाते थे कि नहीं, हमको करना है, गुरुजी को मिलना है। और राइट। जब ये गुरुजी ने बुक भी बाहर पढ़ी तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा था कि फिर सब बच्चों को हम सबको वैसे भी लिखने का तो छोटे बच्चों को तो नहीं आता होता है, तो या हमको जेरोक्स करके देखना देना पड़ता था। तो ये बुक आ गई तो फिर सब बच्चों वो बुक लेके ऐसे भी सब गुरुजी को याद करते थे कि नहीं, कितने अच्छे से सब तोड़े भी दिए हैं सब मटेरियल। मतलब उसमें मध्यमा तक की पहली पार्ट नर्तन दर्शन में मिल गया, दूसरे पार्ट में अलंकार तक का भी है। हाँ, इवन 3 लैंग्वेजेस में है, गुजराती हाँ। हिंदी इंग्लिश, तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है नर्तन दर्शन। जो कि हमारे हाँ। गुरु ने पूरी बुक लिखी हुई है। हर एक चीज कथक के सिलेबस के हिसाब से उसमें पाई जाती है। तो बहुत ही अच्छी किताब है और मैं भी आज भी अपने क्लास में मैं वही बुक फॉलो करवा रही हूँ अपने सभी स्टूडेंट, विशारद तक सबके स्टूडेंट को। तो सही में गुरुजी जाते जाने से पहले इतना कुछ हमारे लिए करते गए कि आज भी हमें हर एक चीज उनके पास से अवेलेबल है कि कुछ भी चाहिए तो हमें मिल सकता है। मिल सकता है। और जब भी ऐसे तो प्रोग्राम या कुछ भी होता है ना, तो हम आंख बंद करके भी याद करें ना, तो हमको सच में ऐसी फीलिंग आती है कि वो हमारे आसपास ही है, हमारे साथ ही है, वो ही हमको आगे गाइड करते हैं। और एक बात है कि 2007 या 8 में इधर बिरजू महाराज जी का वर्कशॉप था। तो फिर ओके। हमने गुरुजी को फोन किया कि ये वर्कशॉप है,
तो क्या करें, क्योंकि हमारा तो जयपुर घराना था, तो हम जाए कि नहीं जाए, क्योंकि बिरजू महाराज जी का लखनवी अंग होता है। तो गुरुजी बोले नहीं, सीखने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम ये घराना है कि ये है, आप जाओ वहां सीखो, क्या सिखाते हैं फिर मुझे शेयर करना। तो वो शिविर में भी 5 दिन मैं, बीजू और शिल्पा दीदी हम लोग सब साथ में गए थे। अरे तो ऐसे ऐसा नहीं है कि ये दूसरे गुरु के पास नहीं जाना है, हमको जहाँ पे भी होता है उनको पता चलता है, तुरंत हमको बोलते थे कि वहां जाओ आप लोग और जी सीखो। तो वो उनका कोई और गुरु में नहीं होता है कि दूसरे गुरु के पास किसी को भेजना या कुछ भी। जी। तो राइट वो राइट। बात अच्छी है उनकी। और एक बात वो भी है कि गुरुजी की तरह मेरे को भी बच्चे नहीं है। तो एक बार गुरुजी के साथ बात हुई, फिर बोले कि क्यों ऐसा सोचती है कि तेरे कोई बच्चे नहीं है। फिर उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहन दिया कि तूने इतना किया है ना, तो तू अहमदाबाद जाके डांस क्लास शुरू कर। मैं जब आती तब मिलने जाती ना, तो बात तो होती थी। फिर मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैंने जो वो क्लास शुरू किए, तो इतना मतलब अच्छा लगता है। और वो बोले ही थे कि मेरी तरह तू भी ऐसा समझ कि ये सब तेरा ऋण है, तेरी सब, ये सब तेरी ही बच्ची है। राइट राइट। तो बिजूर तो 2010 से, फिर 2010 या 11 से फिर ये उसका जीपीएससी का था, फिर मैं अकेली ही अभी क्लास चला रही हूँ। पर वो गुरुजी का ही आशीर्वाद है उस कि मैं सब मैनेज कर पा रही हूँ ये। जी जी जी। और इवन मैं भी यही समझती हूँ कि आप जैसे अपने बच्चों की तरह सभी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, वैसे ही आपके स्टूडेंट भी आपको मतलब बहुत प्यार से अपनी गुरु माँ की तरह ही आपको रखते होंगे, क्योंकि आप इतने प्यार से, आज आपके साथ बात करके लगा कि आप इतने प्यार से जैसे बातें कर रहे हो, कितना प्यार से आप अच्छे से सिखाते भी होंगे स्टूडेंट्स को। तो सही में दीदी आज बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मतलब लकी फील हो रहा है कि मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, और इतनी अच्छी अच्छी पुरानी नई सभी यादें गुरुजी के साथ जो आपने पल बिताए वो सब हमने आज आपने जो हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आप आज आए और हमसे ये बात की। नहीं, मुझे ही बहुत अच्छा लगा, तो मैं तुम्हारे लिए थैंक यू बोलती हूँ, आभार करती हूँ कि तुमने ये शिष्य श्रृंखला शुरू की। तो हम जैसे पुराने हो गए, जैसे हम हमारे बचपन में चले गए थे, और ये 2-3 दिन में पूरा सब याद कर रही थी। कितना याद करके लिखा, पर अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, कुछ देखा नहीं है, लिख के तो बहुत सारा रखा था। जी पर जी। सब मतलब गुरुजी का नाम लो तो सब याद आ ही जाता है, ऐसा है। और और जो एक बात है, आपने बताया ना कि आपकी शिष्या, तो बोलती हूँ अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो जी। छोटे बच्चे तो आ नहीं सकते हैं हम्म। क्लास में। तो एक मेरी छोटी लड़की है डांस क्लास की, प्रारंभिक का हो गया, अभी प्रवेशिका प्रथम में थी। तो ओके। जुलाई मंथ में फोन आया, मैम मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। और उसकी मम्मी ने बोला कि मैम एवरीडे वो आपको याद करती है और बोलती है कि मैम को फोन करो, कब डांस क्लास जाना है, कब शुरू करना है। वाह वाह वाह। तो तब ऐसा होता है कि नहीं, हमने अच्छा बीज बोया है कि जी। इतने छोटे बच्चे भी हमको याद करके ऐसे प्राउड फील होता है अपने आप के ऊपर भी। राइट। और बच्चे तो खास प्यार को पहचानते हैं, उनको कुछ कथक या थियरी से लेना देना नहीं होता। आप जो प्यार से बोलो कि बेटा पैर ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, तो उसको सिर्फ फॉलो करना होता है, उसको खुद को भी समझ में नहीं आता कि मैं कथक क्या चीज है, मैं क्या कर रही हूँ। बट हाँ। आप अगर उसको प्यार से इतना समझ में आए, ऐसे इजी वे से उसको सिखाते हो, तो वो भी आपको, देखो आप बोल रहे हो कि कितना मिस कर रही थी, तो सही में बहुत बहुत खुशी हुई दीदी आज आपसे मिलके बातें करके। और जो टाइम शेड्यूल हमारा चेंज हो गया है, आज का 5 से 6 के बदले हमने आज 3 से 4 किया है, उसमें भी आपने जो मुझे सहयोग दिया है उसके लिए भी दिल से शुक्रिया दीदी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे नहीं नहीं, बस थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू सो मच। तो यह थे हमारे आज की दीदी कविता बेन भावसार, जो अहमदाबाद में ठुमरी कथक स्कूल चलाते हैं, और गुरुजी के साथ जो उन्होंने जो यादगार बातें हमारे साथ शेयर की, जो यादगार पल बिताए हैं,
कोई भी इंसिडेंट जो एज ए कथक एग्जामिनर वो गए हो या तो एज ए शिष्या उन्होंने क्या क्या गुरुजी से सीखा है, वो सब कुछ आज सुन के बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा और सीखने को भी मिला होगा उसमें से। सो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, एपिसोड नंबर 23 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना जो महामारी चल रही है उसमें सीरियसली अपना ध्यान रखिए और सहयोग दीजिए हमारी सरकार को भी, जो उन्होंने हमें गाइड्स दिए हैं कि गाइडलाइन दिए हैं उसको हम अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ जागरूक नागरिक। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय गुरु।